1857 की क्रांति का आपको एक और घटना का जिक्र आपको करता हूँ, जो 9 जुलाई 1857 को सीकरी खुर्द मोदीनगर में घटती है। इस घटना का जिक्र जो मेरठ के तत्कालीन कलेक्टर थे WRS टंडन, उन्होंने खाकी रिसाला नाम से पुस्तक लिखी थी, उसमें है। और F विलियम जो फर्स्ट डिवीजन कमिश्नर हैं, उन्होंने अपनी रिपोर्ट नंबर 406 15 नवंबर 1898 भेजी थी सरकार को उसमें, और गजेटियर 1905 में इसका जिक्र है। तो ये है टुंडा चंदीला जो गुर्जर हैं, उनके नेतृत्व में गुर्जर भाड़ ने अंग्रेजी खजाना को लूट लिया था। नजदीक बसे बेगमाबाद ने इसकी मुखबरी सरकार को कर दी, अंग्रेजों को कर दी। तो इसके बाद जो सीकरी खुर्द, नंगला बीर, दौसा और बंजरपुर के गुर्जरों ने बेगमाबाद पर आक्रमण करके उसको डिस्ट्रॉय कर दिया, बिल्कुल आग जला दिया और उसको लूट भी लिया, उसे बिल्कुल खंडर में तब्दील कर दिया। यहाँ उसके बाद जब ये खबर अंग्रेजों को पहुंचती है तो वो आकर यहाँ 170 लोगों को मारते हैं। और यहाँ महामाया का एक मंदिर है, बरगद के पेड़ पर फांसी देती सभी को, उनको काफी लोगों को 130 लोगों को फांसी लगाते हैं। ये घटना का जिक्र एक और है, अभी मैं परसों अखबार पढ़ रहा था, तो उसमें ये 2 अप्रैल से जो नेक्स्ट 2 अप्रैल 2022 की आ रही है, तो महामाया मंदिर पर एक मेला लग रहा है। उस मेले का सरकार ने ठेका 1,75,00,000 रुपया का छोड़ा है। तो मुझे लगा कि ये घटना का मुझे जिक्र करना चाहिए। F विलियम ने अपनी रिपोर्ट में लिखा है कि सेना की टुकड़ी जब बेगमाबाद पहुंचती है तो वहां अंग्रेजी सेना सीकरी पर अटैक करती है। कैप्टन डियोली और टाइविट ने अपनी पोजीशन ले ली। उन्होंने गांव के बाहर केवल 30 लोगों को मारा और होविजर तोप लगाकर उन्होंने गांव को साफ कर दिया। गांव वालों ने बैरिकेड लगा दी और एक हवेली नुमा मकान में पहुंच गए। उसका बहुत मजबूत विरोध कर रहे थे गांव वाले, और कैप्टन डियोली ने छत के ऊपर पहुंचकर उनका गोलाबारी करने लगे। माउंटेन ट्रेन गन से हमला किया अंग्रेजों ने। कैप्टन डियोली घायल हो गए क्योंकि नीचे मकान से भी गोलियां चल रही थी, और मकान लकड़ी का गेट के अंदर थी। सभी जो गांव वाले थे, जो मिस्टर नथल और फर्नल और डनलप, ये भी मकान की छत पर पहुंच जाते सैनिकों को लेके, और वहां वो कहते हैं कि औरतों और बच्चों को बाहर निकाल दीजिए। उन्होंने औरतों और बच्चों को बाहर निकाला गांव वालों ने, बाकी मर्द अंदर रह गए। तो उसको 170 लोगों को टोटल वहां पर वहीं पे भून दिया गया। औरतें और बच्चे सुरक्षित बाहर आ गए। सारा गांव जलाने के बाद ये 16 मील चल के कंटोनमेंट में 4 बजे सवेरे पहुंचकर हाजिरी लगाते हैं। गजेटियर 1905 में पेज नंबर 54 पे लिखा है, गुर्जरों ने बेगमाबाद को जलाने के बाद गुर्जर गांव सीकरी जो मेरठ से 6 मील दूर है, उसको दंडित करने के लिए खाकी रिसाला गया, और 5 बिस्वा जमीन उसकी नजदीक बसे कादनपुर में मिला दी गई। और बेगमाबाद के वासियों को 3 गांवों की जमीन सीकरी, नंगला और दौसा का अधिकार दे दिया गया, यानी कि उनको सारी जमीन जब्त करके इन 3 गांवों की और बेगमाबाद को दे दी गई। सीकरी में टोटल 165 मारे गए और बसौद में 150 मारे गए। इख्तियारपुर को दंडित किया। ये गजेटियर 1905 लिखता है। और खाकी रिसाला में जो कमिश्नर थे मेरठ के, उन्होंने लिखा है अपनी पुस्तक में कि गुर्जरों ने हमारे वफादार बेगमाबाद गांव को नष्ट कर दिया। बेगमाबाद का हमें प्रार्थना पत्र मिलता है, हम हमला करने पहुंचते हैं, और बेगमाबाद जब देखा तो बेगमाबाद खंडरों में तब्दील है, वहां भीषण बारिश हो रही है। फिर भी हमने कैप्टन डियोली जो वो 11 सिख सैनिकों को लेकर गांव का चक्कर लगाते हैं, और हमारे पहुंचने से वहां की जो औरत हैं और जो महिला पुरुष हैं वो तलवार लेकर हमें डराने की कोशिश कर रहे हैं। तो इससे हमने जो कैप्टन टी का लिखा है, तो मुझे लगा कि कैप्टन टर्नबुल है ये, क्योंकि टर्नबुल उनके साथ हैं करा। और वहां पे उन्होंने विद्रोह जब होने शुरू हुआ, मारकाट लगने लगी, तो बाहर 13 लोगों को तलवार से काट दिया गया। टोटल 30 लोगों को वहां बाहर मारते हैं। और कैप्टन विलियम एक छोटे 12 पाउंडर होविजर गन से वहां फायर खोलते हैं। 2 शॉट सेल और कारकेस लिखा है, क्या है मैं नहीं जानता, उसको खोला। मिट्टी की जो हवेली थी उसको गिराने के लिए, और कैप्टन डियोली घायल हो गए क्योंकि नीचे से फायरिंग हो रही थी। कैप्टन टी ने दीवारों को तोड़ा, वहां से बच्चों को और औरतों को निकाला, और इस सारे प्रकरण में उनको 5 घंटे की लड़ाई हुई। और ये रात को ये घटना हो गई और सवेरे तक ये चलती है ऐसे करके।
और हमें कहता कि हमें पूर्ण सफलता मिली है। एरिक स्टोक साहब ने अपनी पुस्तक द पीजेंट आर्म्ड में लिखा है कि सीकरी गांव जो विद्रोही गुर्जरों का मुख्यालय बन गया था, 9 जुलाई 1857 की रात को 5 घंटा लड़ाई चल के इसमें तहस नहस कर दिया। एक मजबूत गेटवे को खोलने के लिए होवित्जर तोप का इस्तेमाल किया गया। 170 विद्रोही मारे गए और कुछ विद्रोही और सैनिक इसमें शामिल थे। यहाँ आपको बता देता हूँ कि महामाया का जो मंदिर है उसमें एक तहखाना भी था। तो जब कुछ लोग उस तहखाने में चले गए थे, वही गांव के एक मुखबिर ने, जो अदर कास्ट से था, तो उसने कहा कि अभी तो कुछ लोग उसमें तहखाने में हैं, तो फौज फिर वापस आती है। उन सबको पकड़कर और बरगद के पेड़ पर सभी को फांसी लगा दिया। वो बरगद का पेड़ आज भी है, मंदिर आज भी है, मेला लगता है वहां। इसी 2 अप्रैल को सीकरी की जब ये घटना घटी तो यहाँ की औरतें 250 औरतें लगभग अपने गांवों में मैके में चली गई थी। जब यहाँ कुछ शांति हुई, जब अंग्रेजों का शासन हो गया 1857 में, तो गांव वापस आई। लेकिन उन्होंने गांव में आके वापस, तो सती का खेत आज भी जाना जाता है गांव में, वहां के सबने अपने आप को जौहर यानी कि चिता में अपने आप की बैठकर जान दे दी। तो ये सती का गांव, जो सती का खेत है, ये रामफल पुत्र मोड़े सिंह गुर्जर के उसमें अभी भी है। आज भी जब वहाँ खेत में खुदाई करते हैं, गांव में खुदाई करते हैं, तो वहाँ मवेशियों की हड्डियां या इंसान की हड्डियां मिलती हैं, क्योंकि वहाँ सारे गांव में आग लगा दी थी अंग्रेजों ने और सारे गांव को तोप से उड़ा दिया था।